कैसे हो मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। जब एक शेर दहाड़ता है तो वह जंगल को खुद को नहीं समझाता है, वह सिर्फ हर किसी को याद दिलाता है कि राजा कौन है, चुने हुए। यह नरम आवाज में माफी मांगने या आध्यात्मिक रूप से दबे पांव चलने का मौसम नहीं है। यह वो युग है जहां तुम अपने बोले गए हर शब्द, अपनी हर की गई हरकत और अपनी हर लागू की गई सीमा पर बिना पलक झपकाए, बिना हकलाए या बिना दूसरा अनुमान लगाए दृढ़ खड़े हो। तुम अब यहां घुलने मिलने के लिए नहीं हो, तुम यहां समय सीमा को बाधित करने के लिए हो। यहां एक क्रूर तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं बचा सकते। ज्यादातर लोग तुम्हारी असफलता से नहीं डरते, वे तुम्हारे अनुसरण से डरते हैं। वे तुम्हें तब सहन कर सकते थे जब तुम हिचकिचा रहे थे, अनिश्चित थे, शांति बनाए रखने के लिए अपनी रोशनी को मंद कर रहे थे। लेकिन अब जब तुमने पूर्ण दृढ़ विश्वास मोड को सक्रिय कर दिया है, अब जब तुम सिर्फ बातें नहीं कह रहे हो बल्कि उन पर खड़े हो, ओह, वे ऐसे घबरा रहे हैं जैसे किसी ने अभी अभी एक क्लब में रैप्चर चिल्लाया हो, क्योंकि यहां वो है जो उन्होंने आते हुए नहीं देखा। तुम सिर्फ साहसी नहीं हो, तुम रणनीतिक हो। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अपनी सीमाओं के साथ शल्य चिकित्सा की तरह सटीक हो। और जिस पल तुमने हर किसी को अपने विकास के साथ सहज महसूस कराने की कोशिश करना बंद कर दिया, जिस पल तुमने मंजूरी के लिए अपनी स्थिति को नरम करना बंद कर दिया, तुम अछूत बन गए और चलो ईमानदार रहे। खामोशी कभी तुम्हारा हथियार हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी अकेली उपस्थिति ही नीति है। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम उन कच्चे आत्मा की गहराई तक जाने वाले कारणों में गोता लगा रहे हैं कि दुनिया क्यों हिल गई है, कि तुम अब खेल नहीं खेल रहे हो, और वे तुम्हारे उस संस्करण के लिए कभी भी तैयार क्यों नहीं होंगे जो अपने कहे हर एक शब्द का मतलब रखता है। और हां, उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि तुम एक आध्यात्मिक हमले या भावनात्मक घात के बाद झुक जाओगे, तुम झुके नहीं, तुमने मजबूत किया। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, तुम अनुमति की तलाश नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहले ही अभिषिक्त किया जा चुका है। तुम अब किसी की हरी बत्ती का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुमने शक्तिशाली होने के लिए अनुमति मांगना बंद कर दिया है। तुम्हारा वह स्वीकृति के लिए भीख मांगने वाला संस्करण चला गया है। तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने तुम्हारे पहले के हर विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। जिन लोगों से तुम उम्मीद कर रहे थे कि वह तुम्हें मंजूरी देंगे, वे पहली बार में तुम्हारे काम को पहचानने के योग्य ही नहीं थे। वे अंधे नहीं थे, वे सिर्फ तुम्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। और अब जब तुमने आखिरकार अपने अधिकार में कदम रखा है, अनअपोलोजेटिकली और निर्भीकता से वे हाथ पैर मार रहे हैं, भ्रमित हैं और मन ही मन डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो संस्करण जिसे मान्यता की जरूरत थी मर चुका है, और जिसने उसकी जगह ली वो खतरनाक है। तुम अब जानते हो कि तुम्हें अभिषिक्त किया गया था, मनुष्य द्वारा नियुक्त नहीं। तुम्हारी शक्ति लोकप्रियता, प्रशंसा या मंचों से नहीं आई, यह दर्द से आई। यह अंधेरे मौसमों, विश्वासघातों, उन आध्यात्मिक सर्जरी से आई जिनसे तुम तब बचे जब कोई तुम्हें देखने नहीं आया। तुमने अपनी आवाज को कठिन तरीके से आग के माध्यम से अर्जित किया, और अब जब तुम उस जीवित रहने के स्थान से बोल रहे हो तो लोग तुम्हारे शब्दों में वजन महसूस कर सकते हैं। तुम सुने जाने के लिए नहीं बोलते, तुम चीजों को बदलने के लिए बोलते हो। और क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति किसी भी नकली, उथले या मैनिपुलेटिव चीज के लिए विघटनकारी है, तुम लोगों को बिना कोशिश किए ही बेचैन कर देते हो। वे तब सहज थे जब तुम खुद पर सवाल उठाते थे। उन्हें यह ज्यादा पसंद था जब तुम छोटा खेलते थे, जब तुम अपनी अगली चाल पर दूसरा अनुमान लगाते रहते थे, जब तुम उन लोगों से हां का इंतजार करते थे जो खुद को भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब तुम कमरों में चलते हो और तापमान बदल देते हो, अहंकार से नहीं बल्कि निश्चितता से। तुमने अपने उद्देश्य को उन लोगों को समझाना बंद कर दिया है जो सुन भी नहीं रहे थे। तुमने अपनी सच्चाई को उन भीड़ के लिए कमजोर करना बंद कर दिया है जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम खड़े हो गए हो, अपनी रीढ़ सीधी कर ली है और कहा है, यह मैं हूं, इसे लो या किनारे हट जाओ। और अंदाजा लगाओ क्या, तुम उस स्थिति से पीछे नहीं हट रहे हो, तुम अपनी नियति पर बातचीत करना बंद कर चुके हो। अगर लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं संभाल सकते हैं तो वे मेज छोड़ सकते हैं। तुम यहां सहन किए जाने के लिए नहीं आए थे,
तुम उस स्थान पर हावी होने के लिए आए थे जो ईश्वर ने तुम्हें दिया था। और अब जब तुम उस सच्चाई पर ठोस चट्टान की तरह खड़े हो, तुम एक ऐसी शक्ति बन गए हो जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते या जिसे वे चुप नहीं करा सकते। तुम अब और नहीं खेल रहे हो और यह दिखता है। दूसरी बात, तुम वही ऊर्जा निजी तौर पर रखते हो जो तुम सार्वजनिक रूप से उपदेश देते हो। तुम अब और बाहरी दुनिया के लिए एक प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। जो लोग अब सार्वजनिक रूप से देखते हैं वह ठीक वही है जो तुम निजी तौर पर हो। कोई दोहरा जीवन नहीं है, कोई विभाजित व्यक्तित्व नहीं है, सोशल मीडिया पर बुद्धिमान होने का नाटक नहीं है, जबकि बंद दरवाजों के पीछे चुपके से आत्मसंदेह में डूब रहे हो। तुम संरेखित हो गए हो, तुम एकीकृत हो गए हो। तुम्हारी सार्वजनिक छवि आखिरकार तुम्हारी निजी ईमानदारी से मेल खाती है और ठीक यही कारण है कि लोग अब तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते। तुम्हें उजागर होने का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बारे में उजागर करने के लिए कुछ भी नकली नहीं है। तुम मंजूरी के लिए नहीं जी रहे हो, तुम सच्चाई में जी रहे हो। उस तरह की निरंतरता लोगों को घबरा देती है, इसीलिए नहीं कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनके खेलों के लिए बहुत वास्तविक हो। वे तुम्हें तब अपराध बोध नहीं करा सकते जब तुम पहले से ही अपने अतीत को अपना चुके हो। वे तुम्हारी खामियों को हथियार नहीं बना सकते जब तुमने उन्हें छिपाना बंद कर दिया हो। तुम अब और पूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम पूरे होने पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो। उसमें शक्ति है, उसमें शांति है और एक खामोश तरह का अधिकार है जो तब आता है जब तुम्हारा जीवन समकालिक होता है। तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मेरे पास नकाबों के लिए समय नहीं है, यह मैं हूं, इसे लो या मुझे दूर से देखो। लोग पहले महसूस करते थे कि उनके पास तुम पर लाभ है। उन्होंने सोचा कि वे जानते हैं कि तुम्हें भावनात्मक रूप से कैसे घेरना है। लेकिन अब तुमने जानकारी लीक करना बंद कर दिया है। तुमने उन लोगों के साथ ज्यादा साझा करना बंद कर दिया है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं। तुमने अपनी शक्ति वापस खींच ली है और उसे दिव्य अधिकार के तहत रख दिया है। तुम अब स्पष्टता के साथ चलते हो और यह उन लोगों के लिए बेचैन करने वाला है जिन्हें तुम्हारे भ्रम से फायदा होता था। तुम्हें अब और ज्यादा क्षतिपूर्ति करने या यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम पुराने तुम क्यों नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जीवन पहले से ही इसे साबित करता है। जिस तरह से तुम खुद को संभालते हो, जिस तरह से तुम बोलते हो, जो फैसले तुम लेते हो, यह सब संरेख पर है, प्रदर्शन पर नहीं। तुम पर्दे के पीछे वही व्यक्ति बन गए हो जैसे तब होते हो जब हर कोई देख रहा होता है और यह तुम्हें अछूत बनाता है। वे तुम्हें फिसलते हुए नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम बदल नहीं रहे हो। तुम्हें अब और स्पॉटलाइट से डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा छाया का काम हो चुका है। यह उस तरह की स्वतंत्रता है जिसे खरीदा, नकली बनाया या उधार नहीं लिया जा सकता है। यह उस तरह की शक्ति है जो सच्चाई में जीने से आती है, तालियों के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए। तीसरी बात, तुम्हारी सीमाएं अब महलों की तरह बनी है, सुझावों की तरह नहीं। तुम अब और लोगों से अपनी सीमाओं का सम्मान करने के लिए नहीं कह रहे हो। तुमने उन्हें अब महलों की तरह बना लिया है और ड्रॉबेज सिर्फ उन लोगों के लिए नीचे आता है जो शांति लाते हैं, समस्याएं नहीं। पहले तुम अपनी सीमाएं समझाते थे, यह उम्मीद करते हुए कि लोग समझेंगे। तुम दूसरा, तीसरा और चौथा मौका देते थे, खुद को यह समझाते हुए कि शायद उनका मतलब वो नहीं था। तुमने सोचा कि धैर्यवान होना तुम्हें मजबूत बनाता है। तुमने सोचा कि माफ करने का मतलब है लोगों को गंदे झूठों के साथ तुम पर चलने देना। अब और नहीं, अब तुम्हारी सीमाएं ठोस हैं, डर से बनी दीवारें नहीं बल्कि ज्ञान से बने किले। तुमने देखा है कि जब तुम गलत ऊर्जा को बहुत करीब आने देते हो तो क्या होता है। तुमने उन लोगों को जितना वे हकदार थे उससे ज्यादा समय तक रहने देने के बाद भावनात्मक हैंगओवर महसूस किए हैं। तुमने फर्स्ट हैंड देखा है कि उन लोगों को समायोजित करते रहना कितना थका देना वाला होता है। तो तुम बदल गए। तुमने उन लोगों को असीमित पहुंच देना बंद कर दिया है जो तुम्हारी उपस्थिति को ऐसे मानते हैं जैसे यह डिस्पोजेबल हो। तुमने उन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया है जो तुम्हारी आत्मा को परेशान करती है। तुमने अपनी दूरी, अपनी खामोशी, अपनी सुरक्षा को समझाना बंद कर दिया है।
नया तुमको यह चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं बदल गया हूं। तुम्हारी सीमाएं ये तुम्हारे लिए कहती हैं। जब लोग अब तुम्हें परखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है। पुरानी भावनात्मक खामियां सील कर दी गई हैं। कोई और अपराध बोध नहीं, कोई और हेरफेर नहीं, कोई और शायद सिर्फ इस बार नहीं। तुम अब और अपनी शांति के साथ रस्साकशी नहीं खेलते। यह पवित्र है और तुम इसकी रॉयल्टी की तरह रक्षा करते हो। जो पागलपन वाला है वह यह है कि कुछ लोगों ने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझ लिया जब तक तुमने उन्हें अपनी तलवार नहीं दिखाई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक रीढ़ की हड्डी उगा लोगे, क्योंकि वे तुम्हारी कोमलता के आदी थे। लेकिन विकास के लिए तुम्हें चयनात्मक बनना पड़ा। और नहीं, यह स्वार्थी नहीं, यह जीवित रहना है। तुम ठंडे नहीं हो, तुम स्पष्ट हो। एक अंतर है। तुम्हारी शांति आसानी से नहीं आई। तुमने इसके लिए थेरेपी और प्रार्थना और एकांत में लड़ाई की। तुमने इसे अंधेरे में अर्जित किया, जब कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजा रहा था। तो तुम किसी को भी विनम्र होने के लिए इसे परेशान क्यों करने दोगे? तुम दूसरों को लंबा महसूस कराने के लिए झुकना बंद कर चुके हो। तुम दूसरों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सिकुड़ना बंद कर चुके हो। अगर कोई तुम्हारी सीमाओं को नहीं संभाल सकता है तो वे पहली बार में तुम्हारी आत्मा का सम्मान करने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। संदेश सरल है। अब सम्मानपूर्वक प्रवेश करो या बिल्कुल प्रवेश ना करो। चौथी बात, तुम अब और लोगों की असुरक्षाओं के लिए एक आईना नहीं हो, तुम सच्चाई का एक आवर्धक हो। तुम अब और लोगों की असुरक्षाओं को उन पर वापस प्रतिबिंबित नहीं करते हो जैसे तुम पहले करते थे। तुम उनके अनुमानों, उनके दोष, उनकी ईर्ष्या को सोख लेते थे, ऐसा अपराध बोध ढोते हुए जो तुम्हारा कभी नहीं था। वे भड़कते और तुम खुद से पूछते कि तुमने क्या गलत किया। लेकिन अब और नहीं। अब जब तुम सामने आते हो तो तुम उनकी असुरक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते, तुम उनकी सच्चाई को आवर्धित करते हो। और कई लोगों के लिए वो सच्चाई बदसूरत, छिपी हुई और असहज होती है। तुम अब एक कमरे में चलते हो और अचानक लोग हिलने, हक लाने, आंख से संपर्क से बचने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसका सामना करती है जिसे उन्होंने सालों से दफनाने की कोशिश की है। तुम लोगों को ट्रिगर नहीं करते, तुम उसे उजागर करते हो जो पहले से ही उनके अंदर बैठा है। तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अकेली उपस्थिति उसे बाहर खींचती है जो वास्तविक है। इसीलिए लोग या तो तुम्हारे आसपास उठते हैं या बिखर जाते हैं। तुम स्पष्टता लाते हो और स्पष्टता सामना करने वाली हो सकती है। तुम अब एक दिव्य स्पॉटलाइट की तरह हो। लोग अपने भ्रमों में नहीं छिप सकते जब तुम आसपास होते हो। उनके इरादे, उनकी नाराजगी, उनकी ईर्ष्या, यह सब तुम्हारी आवृत्ति के तहत दृश्यमान हो जाता है। तुम लोगों को खुद का सामना करने पर मजबूर करते हो और यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। लेकिन किसी ऐसे के लिए भी खतरनाक है जो अभी भी अपने नकाबों के प्रतिबद्ध है। तुम सिर्फ लोगों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी रोशनी को मंद करते थे। तुम खुद को कम करते थे, नरम बोलते थे, छोटे सिकुड़ते थे, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे खतरा महसूस ना करें। लेकिन तुम्हारा वो संस्करण चला गया है। तुमने खुद को निगलना आसान बनाना बंद कर दिया है। तुम अब और बहुत ज्यादा होने से नहीं डरते। तुम आखिरकार अपनी पूरी उपस्थिति में खड़े हो। और यह कुछ ऐसा है जिसके ज्यादातर लोग आदी नहीं हैं। वे तुम्हारे साथ तब तक ठीक थे जब तक तुम उनके भ्रमों के साथ खेलते थे। लेकिन अब जब तुम सच्चाई में जीते हो तो उनके झूठ तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकते। लोग असहज हो जाते हैं और वे इसे अहंकार कहेंगे, वे इसे जजमेंटल होना कहेंगे। लेकिन मन ही मन वे जानते हैं कि यह क्या है। यह दृढ़ विश्वास है, यह स्पष्टता है, यह वो अटूट ऊर्जा है जो कहती है, मैं खेलने नहीं आया, मैं प्रकट करने आया। इसीलिए कुछ लोग खुद को दूर कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें खुद के बारे में कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हें अब और लड़ने, साबित करने या बचाव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा पहले से ही उनके इनकार से ज्यादा जोर से बोलती है। और जो लोग सच्चाई के लिए तैयार हैं वे तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं, बाकी वे उजागर महसूस करते हैं। पांचवी बात,
तुम समझे जाने के लिए नहीं लड़ते। तुम गलत फहमी को कमरे को फिल्टर करने देते हो। तुमने उन कमरों में स्पष्टता का पीछा करना बंद कर दिया है जहां भ्रम एक विकल्प है। तुम अब और अपने बिल को उन लोगों को समझाने की कोशिश में अपनी सांस बर्बाद नहीं करते हो जो इसे गलत समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुम्हारा वो पुराना संस्करण जो ज्यादा समझाता था, ज्यादा माफी मांगता था और सिर्फ स्पष्ट रूप से देखे जाने के लिए पीछे की ओर झुक जाता था, वो चला गया है। अब अगर कोई तुम्हारे शब्दों को तोड़ने, मरोड़ने या सबसे बुरा मानने का फैसला करता है तो तुम उन्हें करने देते हो। तुम अब और हर झूठी कहानी को सही नहीं करते हो, क्योंकि तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें संयोग से गलत नहीं समझते हैं। वे इसे जानबूझकर करते हैं, क्योंकि स्पष्टता उस भ्रम को नष्ट कर देगी जो उन्होंने तुम्हारे नाम के चारों ओर बनाया है। तुमने एक नई तरह की शक्ति में कदम रखा है, एक ऐसी शक्ति जो सुरक्षित महसूस करने के लिए समझे जाने पर निर्भर नहीं करती है। और सच तो यह है कि जो लोग तुम्हारे लिए हैं, उन्हें तुम्हारी आत्मा को समझने के लिए एक शब्दकोश की जरूरत नहीं होगी। वे बिना लंबे भाषण के तुम्हारे दिल को महसूस करेंगे। असली लोग तुम्हारी खामोशी में तुम्हें सुनते हैं। वे तुम्हें बिना स्पष्टीकरण के पैराग्राफ के महसूस करते हैं। तुमने सीखा है कि भरोसा लंबी बहसों या बार बार के औचित्य के माध्यम से साबित नहीं होता है। यह ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होता है। या तो वे इसे समझते हैं या वे नहीं समझते हैं, और अगर वे नहीं समझते हैं तो तुम इसे जबरदस्ती नहीं करते हो। गलतफहमी पहले अस्वीकार की तरह महसूस होती थी, अब यह दिव्य निस्पंदन की तरह महसूस होती है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें इतनी आसानी से गलत पढ़ सकता है तो वे पहली बार में तुम्हारी सच्चाई से वास्तव में जुड़े ही नहीं थे। समझे जाने की जरूरत को छोड़ देने से तुम्हें आजाद कर दिया है